नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन 4 महीनों से आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों के खिलाफ मुहिम चला रहा है। इसमें वो लोग भी शामिल रहे हैं जो फेथ हीलिंग के नाम पर लोगों का इलाज करने का दावा करते हैं। न्यूज़ नेशन की इसी मुहिम का असर हुआ है और पहली बार, आप सही सुन रहे हैं, पहली बार असम में मैजिकल हीलिंग करने वाले एक पादरी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि पादरी चंगई सभा की आड़ में धर्मांतरण करने का काम कर रहा था और आरोपों की अगर माने तो देश के कई राज्यों में चंगई सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन का कारोबार चल रहा है। अब ऐसे में प्रश्न ये है कि जैसा कानून असम में मैजिक हीलिंग के नाम पर चल रहे हैं, गोरख धंधे जैसे आरोप लगता है उन पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है, तो क्या वैसा ही कानून यानी ऐसा ही लॉ दूसरे राज्यों को नहीं बनाना चाहिए क्या, खासकर पंजाब को? या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से मैजिक हीलिंग के नाम पर धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या एक ऐसे लॉ की ज़रूरत नहीं है जहां अनगिनत संख्या में, क्योंकि पंजाब के एग्जाम्पल हमने दिया, जहां अनगिनत संख्या में ईसाई धर्मगुरु चंगई सभा का आयोजन करते हैं? इन प्रश्नों का जवाब तलाशती एक रिपोर्ट सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, फिर अपने पैनल में जुड़े मेहमानों के पास आपको लेके चलेंगे। पंजाब से लेकर असम तक, छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा तक ऐसे जादुई उपचार करने वालों की संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। आपके अंदर से निकले, चीखो, चिल्लाओ और निकल जाओ। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, नीचे बैठ जाओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। ईसाई धर्म के प्रचार और प्रभु यीशु के चमत्कार के नाम पर इस तरह की चंगाई सभाएं लगाई जाती हैं और दावा किया जाता है कि इन सभाओं में आकर हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो थैंक यू जीसस। बोलो किसने किया, बोलो पूछो किसने किया। ऊंची आवाज से बोलो जीसस ने। ऊपर उठा के आंखें बोलो थैंक यू जीसस। चंगाई सभाओं में ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए जाते हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल हो। मसलन मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देना, एक किडनी को 2 किडनी कर देना। मेरे बच्चे को सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मेरे बच्चे को लीवर डैमेज हो गया। कोई डॉक्टर उसको ऑपरेशन के लिए हाथ नहीं लगा रहा था, एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे थे। एम्स और सफदरगंज सबसे मैं हार गई थी और मैंने हॉस्पिटल से, थिएटर से अपने बच्चे को लेके बाहर किया और मैंने वाटर और तेल लगाया अपने बच्चे को और मिट्टी खाकर कैंटीन में सेवा करता था और मैं यहाँ सेवा करती थी। मेरा बच्चा सारे रिपोर्ट से नॉर्मल है। मेरे पापा जी का लाख से घर आज मेरा बच्चा आंखों के सामने है। ये सब होता है मैजिकल हीलिंग प्रैक्टिस के नाम पर। न्यूज़ नेशन पिछले कई महीनों से अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत इस तरह के मैजिकल हीलिंग प्रैक्टिस में शामिल लोगों का पर्दाफाश करता आ रहा है। जहाँ इंसान अपने आप को ज़्यादा इम्पोज करे परमेश्वर से ज़्यादा, सबसे बड़ी गलती तो वही है। क्योंकि परमेश्वर महान है और हम लोग क्योंकि मेन लाइन चर्च से आते हैं तो ये हमारा प्रिंसिपल है कि हम अपने आप को आगे नहीं रखते। तो जहाँ पर ऐसी बातें होती हैं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यही सबसे बड़ी गलती है कि एक व्यक्ति का नाम आ रहा है विजेंदर और ये सब। परमेश्वर सबसे महान है, वो हम इसमें डिनाई नहीं करते और सारी शक्तियाँ, सारा उद्धार, सारी चंगाई परमेश्वर की तरफ से है। और जहाँ तक नबी ये अपने आप को मानते हैं, मैं इससे सहमत नहीं। हमने अपनी मुहिम के तहत कई सवाल उठाए, जैसे कि क्या चमत्कारी चर्च की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है?
क्या फेथ हीलिंग के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है? क्या ईसाई धर्म के प्रचार और मैजिकल ट्रीटमेंट की आड़ में देश के कई राज्यों में बड़ा खेल चल रहा है? सीख रहे हो, चिल्ला रहे हो और निकल रहे हो, इसी समय एक तो निकल रही है, वो निकल रही है, आग आ रही है, फायर टच, कम आउट, बार। एक तरफ हमने ये सवाल उठाए तो दूसरी तरफ असम में मैजिकल हीलिंग के खिलाफ कानून लाया गया और उस कानून के तहत एक्शन भी हो रहा है। असम पुलिस ने 23 नवंबर को गोलाघाट जिले के डेर गांव से एक गिरफ्तारी की। यह गिरफ्तारी गोलाघाट बैप्टिस्ट चर्च से जुड़े पादरी प्रांजल भुइयां की थी। 38 साल के प्रांजल भुइयां की गिरफ्तारी स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद की गई। आरोप है कि वो मैजिकल हीलिंग प्रैक्टिस की आड़ में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे। प्रांजल भुइयां के खिलाफ असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस अधिनियम के तहत जेल जाने वाले प्रांजल भुइयां राज्य के ईसाई समुदाय के पहले व्यक्ति बन गए हैं। असम हीलिंग प्रैक्टिसेस एक्ट दरअसल गैर वैज्ञानिक हीलिंग प्रैक्टिस को क्राइम घोषित करता है ताकि लोग अपनी सेहत और पैसों से खिलवाड़ न करें। आरोपों के मुताबिक जैसा कि चंगाई सभाओं में देखने को मिलता है, फ्री अपने हाथों को उठाओ, रिसीव करो, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर जाए, थायराइड जाए, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम। असम का कानून साइंस पर आधारित इलाज को बढ़ावा देने की बात करता है। इसके उलट ईसाई धर्मगुरु जो चंगाई सभाएं लगाते हैं उनमें मेडिकल साइंस को दरकिनार कर कभी किसी के सिर पर हाथ रखकर तो कभी तेल पानी छिड़ककर बीमारी ठीक करने का दावा किया जाता है। पानी पिला रहा हूं आपको, मुंह खोलना और देखो अभी क्या होगा। मुंह खोलो बस और देखो निकल रही है जल्दी आंख, देखो अभी फ्री हो रहे हो। देखो क्या हो रहा है, देखो निकल रही हूँ। आरोपों की माने तो हालेलुया के नाम पर भोले भाले लोगों का शोषण किया जाता है और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का रैकेट चलाया जाता है। इसलिए अब पूरे देश में असम जैसे कानून की मांग हो रही है। आसाम ने कानून बनाया है धर्मांतरण पे, ये स्वागत योग्य है और देश के सभी राज्यों में ये कानून बननी चाहिए। बहुत ही आवश्यकता है लोगों को प्रलुब्ध करके, भय प्रदर्शन करके, चल प्रपंच के द्वारा अपना विश्वास को नष्ट करना ये बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं चाहता हूँ पूरे देश में धर्मांतरण को बंद करना चाहिए। धर्मांतरण के साथ साथ अपना विश्वास को भी तोड़ दिया जाता है, आस्था को तोड़ दिया जाता है। यूं तो कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून है, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद देश के कई राज्यों में हालेलुया के नाम पर जुटाई जा रही भीड़ को गुमराह कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सर्वाधिक धर्मांतरण हिंदुओं का हो रहा है, वहीं क्रिश्चियन समुदाय को इसका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे के मुताबिक दक्षिण भारत में हिंदुओं का सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले 3/4 यानी 74% हिंदू सिर्फ दक्षिण भारतीय राज्यों से थे। ये सर्वे नवंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच किया गया था। इसलिए देश भर में अब मैजिकल हीलिंग के खिलाफ असम जैसे कानून की मांग हो रही है। अपना धर्म में रहे, अपना मतलब जो ट्रेडिशंस है, अपना जो कल्चर है, अपना जो वर्शिप, अपना जो पद्धति है, जो उपासना पद्धति है, वो अपने आप में रहे। किसी को इस कानून से नुकसान नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ ये अप्रिशिएटिव स्टेप है और शेष राज्यों में भी निश्चित रूप से होना ही चाहिए,
पूरे संपूर्ण देश के अंदर हमने दशकों से विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि देशव्यापी धर्मांतरण को रोकने के लिए, अवैध धर्मांतरण पर पूर्ण विराम लगाने के लिए एक कठोर कानून की आवश्यकता है। साफ है कि देश के कुछ राज्यों में मैजिकल हीलिंग के नाम पर पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा है। इसलिए आज देश के कई राज्यों से असम जैसे कानून की मांग हो रही है, ताकि धर्मांतरण के साथ साथ जादुई उपचार के नाम पर लोगों के साथ जो छल हो रहा है उस पर ब्रेक लग सके। यानी असम सरकार ने असम हीलिंग प्रैक्टिस बिल 2024 लागू किया। हालांकि जब इसे लागू किया गया तो असम में इसका विरोध तो हुआ, पड़ोसी राज्य मिजोरम की तरफ से भी इसका खिलाफ आवाज़ उठने लगे और ये सीधा सीधा कहा गया कि ये ईसाई धर्म को टारगेट करके बनाया गया बिल है। और ये शायद इस हीलिंग एक्ट को लेकर, जो हीलिंग प्रैक्टिस एक्ट 2024 है असम में जो बना, इस एक्ट के तहत ये पहली गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। अब प्रश्न ये उठ रहा है इस देश में कि अगर असम ऐसे बिल को आगे ला सकता है, क्योंकि धर्मांतरण के लगातार ऐसे कई केसेस सामने आए और चंगाई सभा के नाम पर लोगों को हील करने के दावे लगातार कई वीडियोस में हमने आपको दिखाए, कई पास्टर्स को उसमें हमने आपको दिखाया और लगातार हमने कई नामों को भी आपके सामने रखा। तो अब प्रश्न ये है कि अगर असम में ये हो सकता है तो दूसरे राज्यों में इसे क्यों नहीं लागू किया जा सकता? अगर इस देश में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है तो इस धर्मांतरण के मुद्दे पर ताला लगाने के लिए या फिर ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए क्यों जरूरी नहीं है कि ऐसा कानून बने? सुप्रीम कोर्ट ने, एक अखबार का मैं कॉलम अभी आपको दिखा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल एक कोट किया जिसमें ये लिखा कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए मतांतरण संविधान के साथ धोखाधड़ी है। इसका प्रमाण भी है कि भाई एक इंसान जो हिंदू था उससे क्रिश्चियन धर्म पर अपने आप को कन्वर्ट करता है, लेकिन नाम वही रखता है, उसके पीछे ये कहा जाता है और ये टिप्पणी है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की कि ये इसलिए ऐसा किया गया ताकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में जो उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो फैसिलिटीज़ उनको मिलते रहे। तो क्या धर्मांतरण का मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत सारे लाभ से भी जुड़ा है? और लाभ किसका है, कहाँ से है? क्या फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट और फंड्स की बात होती थी एनजीओ के जरिए, क्या उनको भी मद्देनजर रखते हुए पूरा कार्यक्रम हुआ? मेहमानों से मिलवाते हैं और इसी बहस को हम आगे लेकर चलेंगे। हमारे से जो मेहमान जुड़ रहे हैं सबसे पहले एक एक करके उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ फादर सोलोमन जॉर्ज जुड़ रहे हैं, ये क्रिश्चियन स्कॉलर हैं। फादर रॉबिन्सन हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर हैं। सुरजीत थापर साहब हैं, मीडिया कंसल्टेंट हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह के। संजीव उनियाल हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। योगी उमेश पुरी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। और मयंक राठी हैं, हिप्नोटिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले शुरुआत में फादर रॉबिन्सन आपके साथ करूंगा। फादर, ये असम हीलिंग प्रैक्टिस बिल 2024, इसका विरोध क्यों हुआ? और अगर विरोध हुआ तो ये भी तो देखिए कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ कैथोलिक चर्च वो कभी भी ऐसे प्रोसीजर्स को जो चंगाई सभा में होता है उसको आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, राइट? केवल कैथोलिक की बात नहीं करूँ मैं, कोई भी क्रिश्चियन हो, ये जो कहा गया है मैजिकल प्रैक्टिस, हम मैजिक में विश्वास नहीं करते हैं, राइट? ये मैजिक के द्वारा किसी को चंगाई प्राप्त नहीं हो सकती है। मैजिक और चमत्कार ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो एक्ट जो पास किया गया है इतने महीनों तक, ये पास बहुत पहले हो चुका है, कुछ महीनों पहले, और इसमें जो चीज़ें हैं वो आप अगर पूरे एक्ट को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसके अंदर ऐसी जो प्रावधान है कि सीधे किसी भी जगह पर जाकर उस जगह पर जाकर देखने के लिए अनुमति है, और नॉन बेलेबल उसमें अरेस्ट भी है। संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, राइट? और इतने महीनों तक कहीं पे मतलब किसी ने वहां पे कोई प्रार्थना नहीं की है। एकदम से किसी आदमी को आप अरेस्ट कर रहे हो, और वो भी ईसाई पास्टर को आपने अरेस्ट किया है इस नाम पे कि उसने कोई जादू करके किसी को चंगाई दी है, इस बात पे आप उनको अरेस्ट कर रहे हो। तो ये तो उदाहरण तो यही है सबसे पहले कि आप टारगेट कर रहे हैं किसी एक विशेष समुदाय को। इससे तो ये प्रतीत यही होता है ना।
चमत्कार तो सभी धर्मों में होते हैं, प्रार्थना तो सभी करते हैं। नहीं तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि चंगाई सभा, जिसके कई वीडियोस भी देख रहे हैं, अभी मैं सुरजीत थापर के का रिएक्शन भी आपके बाद लूंगा, यानी वो जो चंगाई सभा होते हैं कई प्रॉफिट जो हैं वजिंदर सिंह जैसे लोग, तो ये जो हो रहा है, जो हीलिंग प्रोसेस कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि वो सही है, उसको आप सपोर्ट करते हैं? कैथोलिक नहीं, देखिए कैथोलिक चर्च की ओर से यदि मैं कहूँ तो हम प्रार्थना और चमत्कार से हमको कोई आपत्ति नहीं। वो तो चमत्कार होते हैं, पिछली बार भी मैंने कहा था, हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक कई सारे चमत्कार होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में चंगाई आए, और ईश्वर कई बार वो चंगाई हमें प्रदान करते हैं, इससे किसी को कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जो आप कहते हैं जादू या फिर मैजिक से किसी को चंगाई प्राप्त होती है, इसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं। नहीं तो मेरे प्रश्न का एक सिंपल सा लाइन है, उस लाइन को आप बता दीजिए ना। जो चंगाई सभा में हो रहा है, जो वीडियोस भी मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या है? ये दुआ है या जादू है? नहीं, पानी छिड़क के एकदम इनके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ ये क्या है, क्योंकि ये जो नहीं, आप चर्च से जुड़े हैं, आपके प्रेयर में ऐसी तस्वीरें दिखती हैं। मैं कैथोलिक विश्वास के बारे में कह सकता हूँ। मैं कैथोलिक चर्च, कैथोलिक विश्वास में इन तस्वीरों को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कैथोलिक चर्च की ओर से इसको कंडेम प्रकार नहीं, कंडेम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये क्यों नहीं? मतलब अगर ये टारगेट आपको कर रहे हैं, मतलब देखिए क्रिश्चियनिटी में फिर दो फाड़ तो दिख रहा है ना। अब जितना इसको अगर आप ऑब्जर्व करके चलें, आप कह रहे हैं हम ऐसे पोस्चर, क्योंकि आप चर्च में इकट्ठे होते हैं प्रे करने के लिए, चंगाई सभा में आप हील होने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तभी तो उसको हीलिंग थेरेपी कहा जा रहा है। तो फिर इसमें डिफरेंस तो हो गया ना, प्रे करके आप हील नहीं हो पा रहे थे चर्च में, इसलिए आप चंगाई सभा पहुंच गए, तो डिफरेंस तो हो गया ना। देखिए चंगाई सभा अलग चीज भी हो सकती है, ये जो अभी जो आप दिखा रहे हैं, हाँ। ये हमारी कैथोलिक चर्च जो है वो इसके ऊपर ऐसी चीजों के ऊपर हम लोग नहीं बात कर सकते हैं, बल्कि बात नहीं कर सकते, ये आप इसको कंडेम करते हैं। विशेष बात नहीं करना तो ये हो गया ना, इससे आपत्ति है। देखिए ये जो व्यक्ति विशेष जो भी है, जिन्हें आप बिशप कह रहे हैं, हम तो उन्हें बिशप होना भी एक उसके पूरा एक संस्कार होता है, ओके, वो भी अलग बात है। लेकिन इनके लिए पंजाब में कैथोलिक चर्च ने भी इनके विषय में कुछ कहा है, अपने अनुयायियों को उन्होंने भी आगाह किया है, तो इनके विषय में मैं नहीं कह सकता। आगाह किया है, ये वर्ड बहुत जरूरी है, मैं नहीं कह सकता। सुरजीत थापर जी, कैथोलिक चर्चेज ने ऐसी चंगाई सभाओं के बारे में आगाह किया, फादर रॉबिन्सन कह रहे हैं, और ये जो हीलिंग प्रैक्टिस है इसको लेकर असम में कानून बना, पहली गिरफ्तारी भी हो गई। जरा इन दोनों को अगर आप जोड़ के देखें तो फिर जो हो रहा है प्रोफेट वजिंदर के सभाओं में, और कई प्रोफेट है, तो वो क्या है? और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो बात रखने जा रहा हूँ, जो मैंने अभी सुना, आप जो फादर जी कह रहे हैं, कैथोलिक चर्च के जो बिशप हैं वो कह रहे हैं, पहले तो वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं, जो प्रोटेस्टेंट हमारे बिशप हैं उन्हों को वो डिनाई करते हैं, वो मानते हैं भी वो बिशप नहीं है। और हमारे जो पास्टर हैं और हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं, जो प्रोटेस्टेंट चर्च के धर्मगुरु हैं, उन्हों को जो मानने से सीधा इनकार कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारी जो जितने भी हमारे धर्मगुरु जहाँ पर बैठे हैं, जो कैथोलिक चर्च के बता रहे हैं, हमारी जो डॉक्ट्रिन है अलग हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, पहले भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल चुका हूँ, जो इन्हों के जो शिक्षा है और हमारी शिक्षा में अंतर है, क्योंकि हम इन्हों की बहुत सारी जो इन्हों की आइडियोलॉजी को हम नहीं मानते। जो हमारी आइडियोलॉजी है वो इनकी आइडियोलॉजी से अलग है। लेकिन बार बार आप हमें कहते रहते हैं भी कैथोलिक चर्च नहीं मानता, हमें कैथोलिक चर्च से कोई लेना देना नहीं है। कैथोलिक चर्च नहीं मानता, उनके अलग प्रिंसिपल है, उनकी अलग डॉक्ट्रिन्स है, उनकी अलग जो शिक्षा है, तालीम है। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट चर्च है, जो प्रोटेस्टेंट चर्च कहाँ से निकले, जो प्रोटेस्टेंट लोग कहाँ से निकले, वो कैथोलिक चर्च से निकले। जो मार्टिन लूथर थे, जॉन विक्लिफ थे, वो भी एक कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट थे। उन्होंने ही ये आंदोलन शुरू किया, उन्होंने इस चीज का विरोध किया कैथोलिक चर्च का, कि जो लोगों को सिखाया जा रहा है, लोगों के हाथों में बाइबल आप सुन रहे हैं, नहीं दी जा आप रही है, अपने आप को कैथोलिक चर्च से जोड़कर ये आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं। मतलब आप लोगों में ही एक पैरेलल कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। अब ये सोचिए ना कि हीलिंग जो हो रहा है, फिर नहीं थापर साहब, वो जो हीलिंग हो रहा है वो क्या है? फिर
अब ये प्रॉफिट नहीं मानते, बिशप नहीं मानते, वो ठीक वो है, healing कैथोलिक के चर्च की विरोध बात, में बट वो ही- हीलिंग हो रहा है वो क्या है? ये देखिए, चर्च में कहते हैं ऐसे जो प्रोसेस आप नहीं कह होता। रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, देखिए सर, जो आप कह रहे हैं हीलिंग के बारे में, जो स्पिरिचुअल हीलिंग है, जो फिजिकल हीलिंग है, उसके बारे में बाइबल में विस्तार से आप पढ़ें। बाइबल में बहुत सारी चिन्ह और चमत्कार है, और बाइबल में बहुत सारे लोगों ने चिंगाई पाई, यीशु के चेलों के द्वारा चिंगाई पाई, और यीशु ने बहुत सारे लोगों थापर को साहब, चंगा आप किया। शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं जो मैं और जो आपको आप इशारा कह कर रहे रहा हैं, हूँ। जो नया असम कानून में बना- ये हीलिंग प्रैक्टिस बिल आया ना, क्या? तो जिसको अभी आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि ये सारी चीजें होती ठीक है। है, अगर ये पंजाब में लागू हो गया तो सर ये सारे अंदर चले जाएंगे जेल में। आप ये नहीं समझ रहे हैं, ये मैजिक वैजिक दिखा के खेल नहीं चलेगा। सर, नहीं, मैं आपकी बात को देखिए, जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मेरी बात सुनिए, जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं हर राज्य में, जो ऐसे ऐसे कानून बनाकर जो माइनॉरिटी को दबाने का यत्न किया जा रहा है, क्रिश्चियन हमारे जितने भी पास्टर हैं, हमारे प्रीस्ट हैं, उनके ऊपर झूठे पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। इन कानूनों को जो बनाया जा रहा है वो इसीलिए बनाया जा रहा है कि जो लोग मसीह का प्रचार कर रहे हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनकी शिक्षा को और उनकी जो वो लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको रोकने का जे एक नया इन्होंने हथकंडा अपनाया है। और जो कानून बनाकर ऐसा किया जा रहा है, उसमें बताइए कौन सी आपने जो कानून की बात की है, ये कहां पर ये कानून बना है? असम में, और तैयारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको असम लागू में, कर ओके। सकता है। ओ ठीक है, जो नहीं वो मैं समझ गया, वो 9 फरवरी को जो 2024 में जो कानून बना था, जो बिल बना था, उसकी बात कर रहे हैं आप? राइट। तो सर वो प्रोवेक्शन ऑफ इवल जो बिल बना था, तो वो किन चीजों के लिए बना था? ये तो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि आपको बनाया गया था, वो दिक्कतें पारित बड़ी किया गया महसूस था। हुई होंगी, तो आपने पढ़ लिया होगा।